Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I, Prachi Chaudhary, taking your lecture of Fundamentals of Entrepreneurship. Okay, so today we discuss about what is entrepreneurship, who is an entrepreneur, या मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर. ये एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, कहाँ से ये वर्ड आया है. तो अगर सिंपल सी बात की जाए, है ना, कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है ना. आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है और एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या होता है ना. ये सब चीज़ें अभी हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं एंटरप्रेन्योर पर, है ना. एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं. ये जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर, ये डिराइव हुआ है एक फ्रेंच रूट एंटरप्रेन्योर से. इसका मीनिंग होता है टू अंडरटेक, है ना. और ये कॉमनली यूज़ किया गया है टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल हु ऑर्गेनाइजेज एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क टू डू सो. ओके, ये जो टर्म है एंटरप्रेन्योर सीम्स टू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू इकोनॉमिक थ्योरी बाय कैंटिलन. ओके, रिचर्ड कैंटिलन ने बताया है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है अ पर्सन हु पेज सर्टेन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट to resell it at an uncertain price, thereby making decisions about obtaining and using the resources while consequently admitting the risk of enterprise. Okay, तो जो एंटरप्रेन्योर है वो कौन है. ये एक वर्ड है जो फ्रेंच रूट से लिया गया है. और ये एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि टू अंडरटेक, है ना. इसके बाद अगर आप देखो कि जो एंटरप्रेन्योर है वो पर्सन होता है, जनरल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो, जो स्टार्ट करता है किसी एक एंटरप्राइज को, है ना. एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट्स एन एंटरप्राइज. ही सर्चेज फॉर चेंज एंड रेस्पॉन्ड टू इट, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज करना, है ना. कुछ उसके किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी एंटरप्राइज को स्टार्ट करना, चेंजेस करते रहना, इनोवेशंस करते रहना. एंटरप्रेन्योर इज समवन हु परसीव्स अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज नीडेड फॉर एक्सप्लॉइटिंग दैट अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्लोर्ट्स इट्स. अब अगर मैं जनरली कहूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वो बिजनेस है, एक बिजनेस है. और एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर है उस बिज़नेस का जो ओनर होता है, मालिक होता है ना, यानी कि बिजनेसमैन जो है. ठीक है, तो बिजनेसमैन को ही क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं. और आज के ट्रेंड में क्या है, हर कोई एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है. आज के टाइम में कोई भी 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई मोस्टली ऐसा होता है जनरली अगर देखा जाए तो, कि हम बॉस के अंडर में जॉब नहीं कर सकते हैं, है ना. अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. तो जो ये जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है उनके लिए इजी है, नहीं जानते हैं फिर भी वो समझ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि आप अपना कोई भी एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं, है ना. और एंटरप्रेन्योर है जो उसको स्टार्ट कर रहा है, वो एक एंटरप्रेन्योर है. क्लियर. नेक्स्ट, अब ये जो एंटरप्रेन्योर है ENTREPRENEUR, ये इसकी स्पेलिंग है और इसके थ्रू इसको मेंशन किया गया है. E for examine needs, wants and problems to see how they can improve the way needs and wants are met and problems overcome. And from narrow the possible opportunities to one specific best opportunity. T for think of innovative ideas and narrow them to the best idea. R for research the opportunity, है ना. जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, रिसर्च द अपॉर्चुनिटी एंड आइडिया thoroughly. E for enlist the best sources of advice and assistance that they can find. P for plan their ventures and look for possible problems that might arise. R for rank
the risk and the possible rewards. For evaluate the risk and possible rewards and make their decision to act or not to act. And never hang on to an idea, no matter how much they may love it, if research shows it won't work. Employ the resources necessary for the venture to succeed. You understand that they will have to work long and hard to make their venture succeed. Realize a sense of accomplishment from their successful ventures and learn from their failures to help them achieve success in the future. That is the proper meaning of एंटरप्रेन्योर. यानी कि ये सब क्वालिटीज़, ये सब चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर में होती हैं. एंटरप्रेन्योर के एक एक अल्फ़ाबेट से मीनिंग मेंशन किया गया है. यानी कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है एग्जामाइन करता है नीड्स को, है ना, जो भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको फाइंड आउट करता है, एक स्पेसिफिक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को वो अचीव करता है, सोचता है उन चीज़ों के ऊपर, एक बेस्ट आइडिया देता है, रिसर्च करता है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एनलिस्ट करते हैं बेस्ट सोर्स ऑफ एडवाइस को, प्लान करते हैं अपने वेंचर्स को, लुक फॉर पॉसिबल प्रॉब्लम्स दैट माइट अराइज. ठीक है, एवेल्यूएट करते हैं रिस्क को. और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो एक रिस्क टेकर होता है, रिस्क बियरर होता है, रिस्क को बियर भी करता है, रिस्क को लेता भी है ना. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योर कौन है, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज़ अ रिस्क बियरर और रिस्क टेकर, है ना. एंटरप्रेन्योर का मीनिंग भी जो दिया है वो है टू अंडरटेक, यानी कि क्या करता है, उसको अंडरटेक करता है. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर टुडे. द फर्स्ट वन इज इन्वॉल्व्स क्रिएशन प्रोसेस, सेकेंड वन इज रिक्वायर्स डिवोशन ऑफ टाइम एंड एफर्ट, एंड थर्ड वन इज इन्वॉल्व्स रिवॉर्ड्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्स अजम्पशन ऑफ नेसेसरी रिस्क. ठीक है, ये इनके एस्पेक्ट हैं, 4 एस्पेक्ट हैं एक आज के एंटरप्रेन्योर के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. ओके, तो सबसे पहली चीज़ है कि जो एक एंटरप्रेन्योर हो वो एक पैशनेट हो अबाउट अचीविंग देयर गोल्स. ठीक है, पैशनेट पर्सनालिटी हो और फोकस कहाँ पे हो, अपने गोल्स को अचीव करने पे हो. एक स्पिरिट हो, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. इनफैक्ट द वर्ड एडवेंचर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग टू वेंचर. ठीक है, यानी कि एक स्पिरिट होनी चाहिए एडवेंचर की. और ये जो एडवेंचर इसमें वर्ड यूज़ किया गया है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, टू वेंचर. ठीक है, जिसका मीनिंग है टू वेंचर. और क्या होना चाहिए, और जो कैरेक्टरिस्टिक है एक एंटरप्रेन्योर की वो ये भी है कि हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड, है ना. एक स्ट्रॉन्ग नीड होनी चाहिए टू अचीव एंड सीक पर्सनल अकम्पलिशमेंट. सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्फ रिलियंट होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, इनोवेटिव, क्रिएटिव और वर्सेटाइल होना चाहिए. एक एंटरप्रेन्योर परसिस्टेंट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन होना चाहिए, and to be willing to take initiative and have a strong sense of commitment. यानी कि क्या होना चाहिए, एक strong sense होनी चाहिए किसकी, कमिटमेंट की. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, एंटरप्रेन्योर की. ठीक है, थोड़ा सा बात करेंगे किसकी, एंटरप्रेन्योरशिप की. जैसे कि आपके सब्जेक्ट का नाम भी है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना. तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए. और जब एक एंटरप्रेन्योर में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो एक एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रॉपर चलेगा. यानी कि एंटरप्रेन्योर ही तो मैनेज करता है अपने बिजनेस को, एक ओनर होता है. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसका एंटरप्राइज है. अगर एंटरप्रेन्योर प्रॉपर परफॉर्म करेगा तो एंटरप्राइज भी प्रॉपर परफॉर्म कर पाएगा. यानी कि एंटरप्राइज भी डिपेंड होता है किस पर, एंटरप्रेन्योर पर. क्योंकि ओनर कौन है, एंटरप्रेन्योर ओनर है ना, बिजनेसमैन है, बिजनेस है उसका, वो जो उसका एंटरप्राइज है जो उसने स्टार्ट किया है. ठीक है, उसको रन करेगा प्रॉपरली. अब एंटरप्रेन्योरशिप की अगर आप बात करें तो इसको अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में बोलें, समझना चाहें तो इसका जो सीधा सीधा मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो होता है
कि जो तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो जहाँ हम किसी और के लिए वर्क नहीं करके अपने खुद के आइडियाज़ पर काम करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, अपने खुद के आइडियाज़ लाते हैं, उन्हीं पर हम वर्क करते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है। उसको टॉप लेवल पर ले जा सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप देखा जाए तो एक बिजनेस है जिसको हम चलाते हैं ना, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोई एंटरप्राइज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अभी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई है एंटरप्रेन्योर की, इसमें रिस्क टेकिंग भी मेंशन किया है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क बियरर होता है, एक रिस्क टेकर होता है ना। और एंटरप्रेन्योरशिप में भी क्या होता है, जो भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना, जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें भी तो हमें रिस्क होता है कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमारा बिजनेस डूब जाए, यानी कि हमने जो उसमें मनी इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, वो सब बर्बाद हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।